नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लक्ष्मी नारायण की एक सुंदर कथा लेकर आए हैं। बहुत पहले की बात है। एक दिन भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, पृथ्वी लोक पर भक्ति बढ़ गई है, सभी लोग नारायण नारायण करते हैं। लक्ष्मी जी बोले, सभी मुझे पाने के लिए भक्ति करते हैं। नारायण बोले, वो लक्ष्मी लक्ष्मी तो नहीं करते। वे बोली, विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए। नारायण ब्राह्मण का रूप में एक नगर में गए। वहां उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर के मालिक ने दरवाजा खोला और बोला, आप कौन हैं? किससे काम है? भगवान बोले, हम आपके नगर में भगवान का कथा कीर्तन कराना चाहते हैं। मालिक ने कहा, ठीक है, जब तक आप कीर्तन करेंगे तब तक आप मेरे घर पर ही रहना। कथा कीर्तन के लिए सब तैयारियां हो गई। कथा का समय हुआ तो नगर के लोग आ गए। दूसरे दिन लोगों की भीड़ और ज़्यादा बढ़ गई। लक्ष्मी जी ने सोचा, अब परीक्षा का समय आ गया है। लक्ष्मी जी एक बूढ़ी माँ का रूप धरकर नगर में आ गई। वहाँ एक महिला द्वार बंद करके कथा में जा रही थी। बूढ़ी माँ बोली, बेटी, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। वह बोली, माँ, मुझे कथा में जाना है, देर हो रही है। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, थोड़ा पानी पिला दो, बहुत जोर से प्यास लगी है। वह महिला घर से पानी का लोटा लाई और बूढ़ी माँ को पिला दिया। पानी पीकर उस लोटे को वापस लौटा दिया। महिला के हाथ में लेते ही वह लोटा सोने का हो गया। यह देख महिला आश्चर्यचकित रह गई। उसने बूढ़ी माँ से कहा, माँ, आपको भूख लगी होगी, भोजन कर लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, तुम्हें कथा के लिए देरी हो रही है, तुम जाओ। वह कथा में चली गई। वहाँ पर उसने लोटे वाली बात सभी को बताई। दूसरे दिन कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। यह देखकर भगवान ने घर के मालिक से पूछा, सेठ जी, आज तो लोगों की संख्या बहुत कम है, क्या बात है? सेठ जी ने कहा, महाराज, गांव में एक बूढ़ी माँ आई है जो चमत्कार करती है। वह जिसके घर पानी पीती है वह लोटा सोने का हो जाता है, और जिसके यहाँ भोजन करती है तो भोजन के सभी बर्तन सोने के हो जाते हैं। भगवान समझ गए कि नगर में लक्ष्मी जी आ गए हैं। इतने में सेठ जी भी कथा से उठकर चल दिए। वहां जाकर बूढ़ी माँ से बोले, मैंने तो नगर में भगवान की कथा का आयोजन किया था और आपने मेरा ही घर छोड़ दिया। लक्ष्मी जी बोले, मैं तो तुम्हारे ही घर पर आ रही थी, परंतु वहाँ तो कथा चल रही थी और कथा सुनाने वाले भी आपके यहाँ ही रुके हैं। सेठ जी ने कहा, व्यास जी को तो मैं धर्मशाला में रुकवा दूंगा, आप मेरे घर चलिए। घर आकर सेठ जी बोले, महाराज, अब आप धर्मशाला में रुकिए, वहीं आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है। महाराज ने कहा, यजमान, अभी तो कथा होनी शेष है। सेठ जी बोले, आप जल्दी कीजिए, यहाँ मुझे नए मेहमान को ठहराना है। इतने में बूढ़ी माँ वहाँ पहुँच गई और सेठ जी से बोली, आप कुछ देर के लिए बाहर जाइए, मैं इनसे बात कर लूं। लक्ष्मी जी भगवान से बोली, देख लिया ना प्रभु,
मेरे प्रताप को भगवान नारायण बोले, एक बात तो मेरी माननी होगी। मैं यहाँ कथा करने के लिए आया, तब तुम यहाँ आई, इसीलिए जहाँ कथा होगी वहाँ तुम रहोगी। यह कहकर भगवान नारायण बैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गए। दूसरे दिन सेठ जी के घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी ने माता लक्ष्मी से बारी बारी अपने अपने घर चलने के लिए कहा। माता बोली, मैं वहीं निवास करती हूँ जहाँ नारायण रहते हैं, कथा होती है। इतना कहकर माता लक्ष्मी भी बैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गई। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।